हर चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि का सम्मान तो सब करते हैं। तो मैं आपसे आने से पहले भाई साहब इन लोगों से यही विचार शेयर कर रहा था कि कार्यकर्ता जो चाहे कर सकता है। कार्यकर्ता अगर नाराज हो जाए तो 48,000 से 1700 भी ला देता है भाई साहब, और कार्यकर्ता जब प्रसन्न हो जाता है तो 1700 से वापस 35,000 में ला सकता है। ये कार्यकर्ता ही है जो 145 भारतीय जनता पार्टी से 282 303 पे ले गया, और थोड़ा सा ये कहते हैं चलो तो 260 पे आगे 400 भी जा सकते हैं। तो कार्यकर्ता सम्मान समारोह मेरी भावना रहती है। मैं मुझे लोग सब प्रदेश की बैठे हैं, सब मेरे वरिष्ठ हैं, मुझे ठीक कर देना। बोलिए भाई सब, बोलिए भाई साहब, 5 मिनट हो गए खाना खा लेते हैं। खाना तो खा ली तो बहुत थी। तो 2 नवाचार भाई साहब मैंने अपने वार्ड में करता हूँ मैं। एक तो प्रतिवर्ष मेरे अपने किए हुए कार्यों करता हूँ, 1 साल का जो कार्यकाल जो दौरा होता है वो प्रस्तुत करता हूँ, और नवंबर मास में होता है। और एक ये होता है कि हर चुनाव के बाद ऐसे कार्यकर्ताओं को बुलाकर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो बूथ बैठने का काम हो, चाहे वो पोलिंग एजेंट का काम हो, चाहे वो क्षेत्र में वोट निकालने का काम हो, चाहे घर घर डोर टू डोर जाके संपर्क करने का काम हो, चाहे वो पर्ची बांटने का काम हो। तो ये जो 50-60 लोगों की टीम आपको दिख रही है वही टीम है जो 10-15 दिन लगाकर चुनाव में एक्टिवली काम। मेरे वार्ड में न तो कोई आपको फुटबाजी देखने को मिलेगी, किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दोगे बाकी सारे लोग उसके लिए उसी ऊर्जा चीजों से काम करेंगे। मेरा बताया माननीय विधायक महोदय के उद्बोधन से पहले मैं आज के इस सम्मान समारोह में हमारे विधानसभा पूर्व में वार्ड के इसी वार्ड के सांसद रहे और जी आपके वार्ड के सांसद आपको काफ़ी बार कोई चीज़ से बात हुई कि कहते रहते थे जब भी पार्टी कहते थे हमारे वार्ड में एक बार आओ, हम कोई प्रोग्राम रखते और मैं हमेशा कहता आपकी बात जरूर हो, लेकिन व्यस्तता और समय पार्टी के प्रोग्राम में कभी वार्ड के अंदर आना हुआ नहीं आपके। इसलिए आज जब इन्होंने सुबह फोन किया, क्योंकि 2 दिन से 3 दिन से फोन तो आप कर रहे थे, लेकिन कार्य समिति इतनी बड़ी कार्य समिति थी वो आप बना रहे होंगे, तो व्यस्तता इतनी थी कि 3 दिन से तो सोना ही बहुत कम हो रहा था। कल रात कल परसों तो सोएंगे, इसलिए आज सुबह जब इनका फोन आया तो 4 दिन का स्तरीय प्रोग्राम है, उसको करके बहुत लोग आए हुए थे ऑफिस में, तो इतना मैं जरूर आऊँगा। मैं लेट थोड़ा जरूर हो गया, लेकिन मेरी इच्छा थी कि आप सब लोगों से एक बार मिलना हो। कोई जी कई बार कहते हैं हमारे वार्ड के लोगों से एक बार आप सब लोगों का अभी बाबूजी एक बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज है। राजनीतिक पार्टी के रूप में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और प्रधानमंत्री के रूप में अगर हम देखें तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आज विश्व के सबसे चर्चित प्रधानमंत्री हैं। आपने देखा होगा कि 2014 अगर मैं बात करूं 2014 से पहले, तो आप देख रहे होंगे कि चाहे वो भारत की आज़ादी से पहले का समय हो या आज़ादी के बाद का जो समय है, तो आज़ादी से पहले हम विदेशी ताकतों से घिरे हुए रहते थे, आज़ादी के बाद में इस भारत को इस कांग्रेस में घेरे हुए थे। फर्क इतना ही था कि आज़ादी से पहले हम गुलाम थे, आज़ाद होने के बाद में कांग्रेस ने इस देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए। अंतर सिर्फ इतना ही है। लेकिन 2014 के बाद में अगर हम बात करें तो अगर विकास की बात करें या इस देश को भारत को अगर दुनिया में पहचान की बात करें तो वो 2014 के बाद में ही ये भारत सीधी दर सीधी प्रोग्रेस करता रहा है और पूरे विश्व के अंदर आज भारत का नाम है। ये नाम इसलिए है कि एक तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है, दूसरा इस देश के करोड़ों लोगों ने
140 करोड़ लोगों ने माननीय मोदी जी पे विश्वास जताया है कि अगर इस देश का कोई नाम कर सकता है, इस देश का भला कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही माननीय मोदी जी कर सकते हैं। और ये खुशी की बात है कि अभी जब आपने आज का जो सम्मान समारोह रखा है मंजू जी समाज के क्षेत्र में घोषणा करते हैं, ये खुशी की बात है कि हमने जयपुर से मंजू जी को और आपके वार्ड से जब ये अभी बता रहे थे गोविंद जी की 3,500 वोटों से आपने यहाँ से लीड दिलाई। इसी प्रकार से पूरे देश के लोगों ने माननीय मोदी जी पर विश्वास जताते हुए आज तीसरी बार अगर कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, तीसरी बार तो माननीय मोदी जी बने। तो ये खुशी की बात है और देश के लोगों का जो प्यार समर्पण माननीय मोदी जी के प्रति है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज राजस्थान की बात है, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये खुशी की बात है कि हमारे ही बीच में से निकला हुआ एक कार्यकर्ता, संगठन का कार्यकर्ता आज राजस्थान का मुख्यमंत्री। तो जब मुख्यमंत्री से मिलने की बात हो या किसी भी तरीके, क्योंकि एक ऐसा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री कुर्सी बैठा है जो सबको जानता है और हमें एक दूरी होती है, एक हेजिटेशन नहीं, हम जब चाहे जब चाहे मुख्यमंत्री जी से बात कर सकते, क्योंकि हमें लगता है हमारे तो कार्यकर्ता है। तो ये गैप नहीं है और ये पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार हुआ है, उनको विश्वास हुआ है कि हमारे काम को भी कोई देखता है। अभी कल कार्य समिति में कितने लोग थे, उस कार्य समिति में थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही थी कि जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था तो मुझे पता नहीं था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, जब मुख्यमंत्री बनाए थे कार्यकर्ता के रूप में, क्यों बनाया? क्योंकि वो लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो भजन लाल जी, अगर आप देखेंगे तो भजन लाल जी वार्ड में भी काम किया, जिले में भी काम किया, मोर्चों में भी काम किया और प्रदेश में भी काम किया, क्योंकि लंबे समय से एक सतत काम करते हुए संगठन का नॉलेज और संगठन के बारे में पूरे राजस्थान के अंदर उनके प्रवास होते हैं। तो ऊपर वालों ने देखा कि एक साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाना, एक संगठन का कार्यकर्ता भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाना। इसलिए हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसके अंदर कोई भी किसी भी पद पे जा सकता है। मैं अगर मेरी बात करूँ, ईमानदारी की बात करूँ, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति में 2004 के अंदर मुझे कालीचरण जी ने कहा था कि अब आपकी छात्र राजनीति के अब भारतीय जनता पार्टी में काम करें। तो मैं मंडल में, जब जोरी बाजार मंडल था, तो मंडल के अंदर मुझे प्रभारी के नाते कहा कि आप प्रभारी के नाते काम करें। उसके बाद लगातार मैं जिले में 2 बार उपाध्यक्ष रहा, जयपुर शहर के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी में 2 बार सदस्य रहा युवा मोर्चा में, फिर मुझे संभाग प्रभारी बनाया, फिर मैं युवा मोर्चा में 2 बार प्रदेश मंत्री बना, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, पार्टी में भी प्रदेश मंत्री, फिर प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री। कहने लगा संगठन में, अच्छा मुझे ये थोड़ी पता था कि भाई क्या देख रहे हैं क्या नहीं, लेकिन काम के आधार पे ये बनाते थे। इसलिए पार्टी हमारी ऐसी है, कोई सोचता है हमारा काम नहीं देखता है, निश्चित रूप से देखता है। आज आप वार्ड में अच्छा काम कर रहे हो तो इनको पता है कि मेरे वार्ड में, मेरे चुनाव में और विधानसभा और इसमें सांसद चुनाव में किसकी भूमिका अधिक है, तो इनको पता है, सबको पता है कि किसने क्या काम किया है। आज अभी तो जैसे जैसे दुपट्टा पहना रहे थे तो गोविंद जी मुझे कह रहे थे, इन्होंने ये हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, इन्होंने हमारे एजेंट की कुर्सी पर आप बैठे थे वहाँ पे, इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इनके बूथ से अधिकतम वोटों से हम जीते हैं, तो ये सबको पता है। और आजकल तो सोशल मीडिया और इतना ये संचार का माध्यम है कि हर बूथ की रिपोर्ट आती है कि मेरे बूथ से आ रहे हैं, सब ये हमारी जो मेहनत अभी आपने बहुत करा दिया के कार्यकर्ता। आप सोचो, आज तो हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। जब इन्होंने काम शुरू किया था या आपने बावजूद में काम शुरू किया हुआ था, उसमें क्या कोई नाम लेने वाला नहीं था। जब जनसंघ और RSS के लोग गाँव में जाते तो पत्थर फेंकते थे, उस
संघर्ष के टाइम में हाँ विकास साधन थे। जब वो निकलते थे गांव के अंदर तो 3 दिन की रोटियां साथ लेके निकलते, पता नहीं खाना मिले नहीं मिले। तो वो एक जमाना था। संघर्ष तो इन्होंने किया है, तो इनके संघर्ष की वजह से आज हम सब लोग इस सुविधा को भोग रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी का जो एक इतना बड़ा परिवार जो उभर के सामने है, आप देखो पूरे देश के अंदर परिवार में आप सब लोग वार्ड के लोग हैं। आपका ये एक वार्ड का ये परिवार, आप क्योंकि आप सुख दुख में सबके काम आने वाले हैं। हर व्यक्ति की आपको पता है कि भी ये हमारे परिवार का व्यक्ति, इसके किस चीज़ का दुख है या किस चीज़ की खुशी है। तो यही परिवार होता है, पार्टी हमारा ही परिवार है। आज आप यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठोगे या कोई ऊपर जाएगा, काम करने वाले तो यही लोग हैं। कोई नया कोई ये तो नहीं कोई बाहर से आके आपके वार्ड में काम करेगा, काम आपको ही करना है। इसलिए मेरा मानना है कि हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और इस भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है और भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही सर्वोपरि। ये आपने देखा होगा, आपसे कहीं पर भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी का माध्यम है। कार्यकर्ता चुनाव के अंदर हो चाहे किसी भी अभियान में इतनी मजबूती से डट के, आपने देखा होगा अभी जिक्र किया था कोविड काल, पधारे और माला पहना के हम सबको बोल डालिए। मंजू जी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश महामंत्री भाई सरवर जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय पार्षद भाई गोविंद जी, मंडल के महामंत्री भाई घनश्याम जी और मंडल के उपाध्यक्ष भाई सुनील भटियाचा जी, उपस्थित सभी बुजुर्ग कार्यकर्ता, नौजवान कार्यकर्ता और महिला बहन, आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं तो ये सोच रहा था कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र का एक कार्यकर्ता सम्मान समारोह और सांसद महोदय का अभिनंदन समारोह मैं रखूँ। मैं तो विचार ही करता रह गया और आपने एक संकट का ये कार्यक्रम आयोजित कर दिया। आप सब लोगों को और भाई गोविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये बात सही है कि आज हमारे देश में जितनी भी पार्टियां चल रही हैं, यदि मैं ये कहूँ कि सब पारिवारिक पार्टियां हैं, कांग्रेस पहले जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी। राष्ट्रीय जनता दल पहले लालू यादव, उसके बाद राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव। डीएमके की पार्टी की बात करें तो पहले करुणानिधि और उसके बाद उसका लड़का साथी को क्या नाम है, स्टालिन। केवल और केवल हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी एक इस प्रकार की पार्टी है जिसमें दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता भी ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठ सकता है और प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। जैसा कल हमारे प्रदेश कार्य समिति में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब मुख्यमंत्री जी के नाम का ऐलान हुआ और जब भजन लाल जी का नाम बोला तो वो सबसे पीछे वाली लाइन में बैठे थे एमएलए की, और जब नाम बोला तो उसके बगल वाले ने कहा कि यार अब तुम्हारा नाम बोला है, कहते क्या वजह करते हो, कभी इधर देखे कभी उधर देखे, फिर कहा कि नहीं आपका ही नाम बोला है। तो फिर वो खड़े होकर के और वहाँ गए मंच पर। तो आप जितने लोग बैठे हैं तो इसमें कोई भी अतिशोक्ति नहीं है कि आपके से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई मंत्री बन सकता है, एमएलए बन सकता है।
ये केवल हमारी पार्टी में ही संभव है। ये क्यों संभव है? कि केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार की पार्टी है जिसमें राजनीतिक समस्याओं का समाधान तो हम करते ही हैं, समस्याओं के समाधान के साथ साथ सेवा कार्यों में भी हम लोग पीछे नहीं रहते। और उसके लिए आपने जीता जागता उदाहरण देखा होगा। जब कोरोना काल आया तो कांग्रेस के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, बाकी दलों के लोग कहीं पर नहीं थे, और हमारा कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना से पीड़ित जो लोग थे उनकी सेवा में लगे रहे। कहीं पर हमने जनता रसोइयाँ खोली, कहीं पर जो हमारी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता थी वो अपने घरों पर वो जो क्या कहते हैं उसको मास्क लगाने का काम, बनाने का काम किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने सैनिटाइज करने के लिए जान की परवाह किए बिना और मशीनें कंधे पर लटका करके और सैनिटाइज करने का काम किया। यानी जितना काम हम कर सकते थे, और आपके विधायक के रूप में मैंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जहां आवश्यकता हुई कंसंट्रेटर हमने दिए, और आपके तो वार्ड में हमने कोरोना के समय पूरा एक 20 बेड का हॉस्पिटल भी खोला अग्रवाल समाज के उसमें, और लगभग 200 लोगों को हमने हॉस्पिटल में उस समय मारामारी थी, 200 से 250 लोगों को हमने हॉस्पिटल में भर्ती करवाने में अपना सहयोग दिया। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था उसमें, बाजार में 20-25 हज़ार का रेमडेसिविर, निःशुल्क रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगवाने में हमने लोगों का सहयोग किया। 2 लाख माफ करके एक और इंजेक्शन आता था, उसमें सहयोग किया। और हमारे सभी कार्यकर्ता सेवा भावना के साथ लगे रहे। और जहाँ तक अपने मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या सबसे जो विकराल समस्या है हमारे मालवीय नगर की वो है सीवरेज की। हर जगह सीवरेज बह रही है। इसके लिए आपको जानकर खुशी होगी कि अमृत योजना 2 में पूरे अपने शहर के लिए 500 करोड़ रुपया मोदी जी ने सैंक्शन किया, उसमें से 100 करोड़ रुपया केवल और केवल मालवीय नगर के लिए स्वीकृत हुआ। और अभी ये जब 3 महीने का कार्यकाल बरसात का निकल जाएगा, उसके बाद यहाँ सीवरेज का काम प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रकार से बात भी सही है कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार, मोदी जी तो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, और यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार, नगर निगम भी बीजेपी की, राजस्थान की सरकार भी बीजेपी की, और सेंट्रल में भी बीजेपी, तीनों बैठे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार। इसलिए अभी भी यदि समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो कब होगा? इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने मेरे विधायक कोष से आपके बी ब्लॉक में सीवरेज वो क्या CCTV कैमरे लगे, इसके लिए मैंने राशि स्वीकृत की है। सी ब्लॉक में सीवरेज ये क्या अपने CCTV कैमरों के लिए राशि स्वीकृत की है। ये नगर बस्ती के लोग बैठे हैं, इनके यहाँ कम्युनिटी हॉल के लिए कितने पैसे दिए? 5 लाख रुपए इनके लिए स्वीकृत किए हैं। और कोई भी समस्या हो, ये मत सोचना कि यार ये समस्या है कैसे समाधान होगा। यदि केंद्रीय स्तर की समस्या होगी तो मंजू जी को पकड़ लेना, और स्टेट की समस्या होगी तो मुझे पकड़ लेना, और बाढ़ से संबंधित समस्या होगी तो इसको पकड़ लेना। तो ठीक है ने, आज ये जितने कार्यकर्ता बैठे हैं ये अपने अपने इलाके के मंजू शर्मा है, अपने अपने इलाके के कालीचरण सराफ है, और अपने अपने इलाके के गोविंद छिपा है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबिंब हो। आप लोगों में लोग MP की छवि देखते हैं, MLA की छवि देखते हैं, पार्षद की छवि देखते हैं, और इतना ही नहीं,
हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि भी आप लोगों में है और प्रधानमंत्री की छवि भी आप लोगों में है। इसलिए इस बात से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को ये सोचकर कि ये मेरा काम है, आप निश्चित रूप से हम लोगों को बताएं। जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच में आप लोग कड़ी के रूप में काम करें। आप जितना सक्रिय रहेंगे उतनी पार्टी मजबूत होगी। हम भाषण दे सकते हैं, कोई समस्या होगी उसके लिए सरकार से मिल सकते हैं, पर समस्या क्या है इसके लिए तो आप बताएंगे तभी समस्या का पता लगेगा। इसलिए मैं सब कार्यकर्ताओं को, और मुझे बहुत खुशी है कि आप चढ़ते जा रहे हो, पहले 800 फिर 2000 और फिर 3500, और अब के जब नगर पालिका का चुनाव होगा तो आपके वार्ड में 4000 को क्रॉस करना अपने को, ठीक है। आज मैं सब कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और निश्चित रूप से आप इसी प्रकार से सम्मानित होते रहें और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराते रहें। इन्हीं सब आशा और विश्वास के साथ आपने हमें बुलाया, स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। आदरणीय माननीय विधायक महोदय ने बहुत ही रोचकता से ये सारा विषय रखा, और लोकप्रिय हमारी माननीय सांसद महोदय, और मैं तो जब भी आपको देखता हूँ तो मुझे तो आदरणीय कंवर जी भाई साहब की सादगी और सरलता वो याद आती है। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपसे आग्रह करूँगा, आप भी हमारा मार्गदर्शन करें। वैसे तो सब कुछ सम्मानित मंच पर उपस्थित आदरणीय विधायक साहब, मैं चाचा जी कहती हूँ तो जल्दी से विधायक निकल कर लेंगे। तो चाहता तो हुआ ही, मैं इसीलिए तो बता दूँ ना सबको, कोई ये ना पूछे चाचा जी क्यों कह रहे। आदरणीय कंट्रोल जैसा छोटे भाई हमारे प्रदेश के मंत्री सुनील जी, और बहुत दिन से गोविंद जी ये प्रोग्राम करने की बात कर रहे थे, और सबसे आदरणीय रामपाल जी को प्रणाम किया, और आप सभी को सत नमन है, क्योंकि आज जो ये कार्यक्रम जो हो रहा है वो आप लोगों की वजह से हो रहा है, और इसीलिए आप सबका सम्मान तो है। कार्यकर्ताओं के बिना नेताओं का कुछ नहीं होता, आप लोग नहीं होते तो नेता कोई नहीं होता। तो अभी जैसे चाचा जी ने कहा, आदरणीय विधायक साहब ने कहा कि आप लोगों के बिना नेता नहीं होते, और ये बात सही है। आप ही नरेंद्र मोदी है, आप ही भगनलाल जी शर्मा है, आप ही कालीचरण जी हैं, आप ही मंजू शर्मा है, आप ही गोविंद जी हैं, तब जा कर के और ये पार्टी यहाँ तक आई है। मुझे याद अच्छे से कि पार्टी के 2 MP थे एक बार में। तो कार्यकर्ताओं की ताकत है कि आज 3 बार देश में सरकार बना दी अपन ने, आप सब ने मिलकर। अगर ये कार्यकर्ताओं की ताकत नहीं होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 30वीं बार प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये बात फैक्ट है। तो मैं कहूँगी सब अपने लिए ताली बजा लें एक बार साथ। और ये बात सही है कि 3 इंजन की सरकार है, तो कोई दिक्कत है नहीं काम करने की। कोई भी काम हो आप तो यहाँ ही ले आना, सारी बात यहीं से हो जानी है। आप सबके गार्जियन नहीं है, मेरे भी चाचा जी हैं तो गार्जियन भी यही है। कोई समस्या की कोई भी है आपके पास, तो मेरे से ज़्यादा तो इनसे परिचित हैं सारे लोग। कई सालों से 85 से लेके अभी तक खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं सबके साथ में, सबकी समस्याओं में। इच्छा मृत्यु का बता रहे हैं। ये तो मैं नहीं कह सकती, आप कह सकते। कहने का मतलब मेरा यही है कि भोजन का भी समय हो रहा है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, लेकिन हाँ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना आई हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप सब लोगों की मेहनत ने आज मुझे यहाँ पर पहुँचाया है कि मैं आप लोगों के बीच में आऊँ। पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति अधिनियम बिल लाए और पार्टी ने मुझे मौका दिया जैसे कि जनता की सेवा करने का। जब इसमें नारियों में अब घबराना मत, 466 सीट हो जाएगी, आपकी सीट को कोई क्या कहते हैं खतरा नहीं है। 66 सीटें अलग से होगी इनकी। हाँ ये बात क्लियर, सही में कोई ये न समझे महिलाओं को आगे ना बढ़ाए कहीं इस चक्कर में कि हमारी सीट खा जाएंगे। हमारा अलग कोटा दिया है उन्होंने, इसलिए अपनी सीट है, आपकी कोटा आपके पास है, हमारा कोटा
आता है हमारे पास, है ना? बस और तुम्हें क्या आज एक बहुत गौरवशाली विषय पर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमने जो हमारे नगर के पार्षद हैं, लोकप्रिय बीजेपी कार्यकर्ता गोविंद जी छिपा, जिनके निमंत्रण पर आज यहाँ कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा गया। एक अभूतपूर्व प्रयोग हमने देखा, एप्रिशिएशन भी मिलता है जो कार्यकर्ता का, चाहे वो किसी भी रूप में कार्यकर्ता सोशल मीडिया में आपने बुलाया, हम आए हुए देखना हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमती मंजूष जी माननीय विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और महामंत्री बीजेपी के शिवन जी बबली साहब। तो एक नया प्रयोग आपने किया और बहुत कुछ हमने देखा। पौधे लगाने के बाद बहुत सारे आपके दिमाग में अभियान चल रहे हैं, सराफ साहब भी बता रहे हैं, सीवरेज की समस्या भी, जिसको खुल के स्वीकार किया और खुल के दिया। तो 2 मिनट में आपकी बात उपस्थित हुई उनके बारे में और आपके जो जीत हुई। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये भारत न्यूज़ टीवी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में मेरे छोटे से निमंत्रण पर यहाँ पधारे इस इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। और जैसा मैं अभी अपनी बातचीत में कह रहा था कि प्रत्येक चुनाव के बाद हर एक वार्ड में, हर एक विधानसभा क्षेत्र में, हर एक जगह और जनप्रतिनिधि का सम्मान समारोह किया जाता है जो चुनाव जीता है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि सम्मान समारोह कार्यकर्ता का होना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता की मेहनत से वो जनप्रतिनिधि बना है, जनप्रतिनिधि बन गया है, इसलिए उसका सम्मान समारोह, इसमें बहादुरी अगर किसी की है तो कार्यकर्ता की। इसलिए हमने ये नवाचार करते हुए इस तरह का एक हम कार्यक्रम, और ये अभी नहीं किया है, मैंने मेरे चुनाव के बाद भी किया था। उसके लिए आप कह सकते हैं कि आपके चुनाव के बाद तो कहते ही थे, लेकिन अभी हमने जो 6 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें कालीचंद जी विजयी हुए, उनके चुनाव के बाद भी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। रिजोर्ट में 40-50 कार्यकर्ताओं को बुलाया और इस लोकसभा चुनाव के बाद जो प्रचंड विजय हुई है माननीय सांसद मंजू शर्मा जी की, उसके बाद कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने के लिए आज हमने ये 60-70 लोग एक भोजन का कार्यक्रम, स्नेह मिलन वगैरह भी हो जाता है, मिलना जुलना हो जाता है और वार्ड की समस्याओं का भी आदान प्रदान हो जाता है। तो ये इस तरह का कार्यक्रम है। मैंने तो ये अभूतपूर्व प्रयोग अभी देखा कि, और आपने बोला भी, वास्तव में इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। और आपने ही मैं जो मेरी नज़र में आया, हो सकता है पहले से कहीं और होगा, लेकिन मेरी नज़र में तो गोविंद जी छिपा जी ने ये अभियान शुरू किया है और ये होना चाहिए, क्योंकि आप और क्या दे सकते हैं। उनके कार्य करवाते हैं, उनकी कोई समस्या लीगल, वो भी लीगल समस्याएं दूर कर सकते हैं। हम इस समस्या को कोई दूर कर नहीं सकता, उनकी विधिवत कोई प्रॉब्लम हो गई वही दूर कर सकते हैं, या इनका सम्मान करके हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। एक नवाचार मैंने और मैं करता हूँ, प्रतिवर्ष मैं अपने किए हुए कार्यों का ब्यौरा जनता के सामने प्रस्तुत करता हूँ। मतलब नवंबर 2020 में मैं पार्षद बना था, तो नवंबर 2021, नवंबर 2022 और नवंबर 2023 ये 3 प्रोग्राम मैं कर चुका हूँ। इसमें 1 साल का कार्यकाल का जो भी मैंने काम किया, तो कोई सड़क बनवाई है, सीवर का निर्माण करवाया है, पेड़ पौधे लगाए हैं, साफ सफाई कराई है, जो भी मैंने किया है, छोटा किया, बड़ा किया है, ज़्यादा किया, वो उसका फैसला जनता करेगी। उसका 1 साल का कार्यकाल का जो है वो आम जनता के, हमारे कार्यकर्ता 100 हमारे कार्यकर्ता होते हैं और 100-125 आम जनता के लोग उसमें उपस्थित होते हैं, जिसमें लिखित में मैं प्रोफार्मा देता हूँ। मैं आपको भी निमंत्रित करता हूँ, इस बार का मैं निमंत्रण आपको दूँगा। नवंबर महीने में 2024 का कार्यकाल वो भी हम प्रस्तुत करेंगे। मैं लिखित दस्तावेज में देता हूँ कि अगर इसमें एक भी काम ऐसा हो जो आपको लगता है कि आपने इसमें लिख तो दिया लेकिन ये काम हुआ नहीं, तो मैं उसको चैलेंज के साथ स्वीकार करता हूँ। और ये हमारी कार्यशैली रही है कि जनता में अंकेक्षण की, स्वयं के अंकेक्षण की जो हमने किया है वो प्रस्तुत करना। ये 2 नवाचार मैं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अपने प्रति गर्वोक्ति नहीं, इसे मानना चाहिए कि अतिशयोक्ति नहीं है कि जो राजस्थान जयपुर नगर निगम में 250 वार्ड है, जयपुर ग्रेटर नगर निगम और हेरिटेज की मिला, मुझे नहीं लगता कि 250 वार्डों में किसी भी वार्ड में इस तरह की 2 एक्टिविटी है। एक तो कार्यकर्ता सम्मान समारोह और एक ये अपने जो 1 साल का जो कामों का जो ब्यौरा जनता को देने जाता है। पहले काम में हमने सांसद महोदय जो उस समय के थे रामचंद्र जी, उनको बुलाना, शहर
समाज ने स्नेह दिया था हमारे को, इसकी सराहना भी की थी। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की जो, देखिए जनता ये कहती है साहब आप 5 साल हमें नजर ही नहीं आते, भाई काम तो नेता ही करता है और आपके बताया ही करता है, तो उसको वो प्रस्तुत करने में, उसको बताने में कोई हर्ज नहीं है। ये इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो सांसद विधायक या पार्षद ये कह पाएगा कि देखिए मैंने हर साल में आपके मैं जो काम कर रहा हूँ मैं आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने किए हुए काम है। और जनता को भी आगे प्रश्न करने का साहब आपने पिछले साल ये कहा था कि 2 कामों की घोषणा की थी, इनमें से एक हुआ एक नहीं हुआ, तो दोनों तरह से सवाल दोनों जनता के लिए नेता जी दोनों भी अच्छे हैं। मैं 2 से 2 गोविंद जी को सरल सहज और पार्षद एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी बहुत होती है। उसके बाद में मैंने देखा कि यहाँ पावर नहीं है और यहाँ जो भी नेता है उनमें भी नहीं पावर तो, लेकिन ये एक अच्छी बात है। और आपने ये भी देखा कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी देते हैं उसको बाद में पूछते हो कि कहाँ तक किया, तो आप एक पारदर्शी हिसाब से चल रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ भारत न्यूज़ टाइम की जब आप पोस्टें देखोगे, वीडियो देखोगे, हमने निस्वार्थ बहुत कवरेज की है, लेकिन वो मौका नहीं मिला और मैं इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ और आप ऐसे ही बने रहें।